बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, आज की रेसिपी मिस करने वाली नहीं है। आज की रेसिपी बकरीद स्पेशल दे रही हूँ। मुंह में घुल जाने वाले कबाब हैं, तवा कीमे कबाब की रेसिपी दे रही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी बेहतरीन रेसिपी है। आप एक बार बनाएंगे इसके फ़ैन हो जाएंगे और इसको बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। चलें रेसिपी को शुरू करते हैं, ठीक है। वीडियो को मिस नहीं करिएगा, पहले ही बता रही हूँ। अच्छा, 1 पाव के करीब कीमा लिया है। कीमे को मैंने धो के इसका कीमा करवाया था। गोश्त को हमेशा धो के कीमा करवाया करें और इसमें थोड़ी सी चिकनाई 20 ग्राम के करीब चिकनाई डलवा लिया करें। आधा चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच से कम मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है, ठीक है। बिल्कुल अपने टेस्ट के मुताबिक, आधा चम्मच नहीं डालेगा, थोड़ा डालेगा। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच के करीब, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से नमक को कम ज़्यादा और मिर्चों को कम ज़्यादा कर लेंगे। हरी मिर्चें कटी हुई हैं 2 से 3, मैंने वो इसमें ऐड करी हैं। थोड़ी सी मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड करूँगी, ठीक है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी, ठीक है। कोई भी पार्ट मिक्स करने वाला नहीं है, पहले ही बता रही हूँ मैं। इसमें मैंने प्याज चॉप करी हुई है। इसका प्याज का मैंने अच्छी तरीके से पानी निकाल लिया। देख लें आप, बिल्कुल खुश्क पड़ी हुई है प्याज। पानी छोड़ेंगे तो हमारा प्याज में पानी होता है, कीमे में डाल देंगे ऐसे तो पानी छोड़ती है और कबाब नहीं बन पाता हमारे सही। आधा चम्मच के करीब मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी, ठीक है। ये मैंने ग्रीन कलर का जो डाला है, इसमें मैंने पिसा हुआ पपीता होता है ना, वो ऐड करा है। आपके पास कच्ची पाउडर हो वो ऐड कर देगा। कुटा हुआ मैंने इसमें साबुत धनिया डाला है। पिसा हुआ धनिया नहीं डालेंगे, कुटा हुआ धनिया डालेंगे। ये मैंने एक अंडा लिया है, ठीक है, जिसकी मैंने जर्जी निकाल ली थी। उसका सिर्फ सफ़ेद वाला जो पार्ट होता है वो डाला है। 2 चम्मच जो मैं ये चम्मच ये रखे हुए, ये मैंने आटे के लिए हैं, आटा ऐड करा है, ठीक है। अच्छा, मैंने अंडा पूरा नहीं डाला, अभी अंडे को भी थोड़ा सा मैंने वाइट वाला जो उसका पार्ट था वो मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, थोड़ा डाल लिया है, ठीक है। अच्छी तरीके से हाथों की मदद से इसको मैच करेंगे। इतना मैच करेंगे ये एक जान हो जाए हमारी सारी तमाम चीज़ें, ठीक है। और इसको फिर 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। आप इसको रखें, रात को भी लगा के मसाले रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको कम से कम भी इसको थोड़ी देर मसाले लगा के ना थोड़ी देर इसको छोड़िएगा आप, ठीक है। फ़ौरन नहीं बनाइएगा इसका। अच्छा, अब ये हमने लिए है आधा कप के करीब मैंने इसमें लिए दही। इसमें मैंने डाला है तंदूरी मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। इसको हम फेंट लेंगे। अब ये किस काम आएगी दही, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, ठीक है। इसको दही को आप फ्रिज में रखिएगा, इसको ऊपर नहीं छोड़िएगा। फेंट के इसको अच्छी तरीके से मसालों को मिला के, तंदूरी वो मसाला जो होता है बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, ठीक है। आप वो ले आइएगा, कोई से भी ब्रांड का लाएँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैंने अब कबाब बनाने का टाइम आ चुका है। मैंने फिर कीमे को फ्रिज में रखा हुआ था, सॉरी बाज़ार में कह रही हूँ, ठीक है। अब इसमें मैंने हरा धनिया डाला है, ठीक है, काट के अच्छी तरीके से धो के हरा धनिया डाला है। इसको मैच करने के बाद अब हम थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे, फिर इसको हम कबाब बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, कबाब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, मैं ये वाला शेप दे रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हम हाथ पे थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, घी लगा के या ऑयल लगा के, जैसे भी आपके पास जो भी चीज़ हो। मैंने थोड़ा सा घी लगा के हाथ को ग्रीस कर लिया है और अच्छी तरीके से इसको कबाब बनाएंगे हम। जितना भी आपको बनाना है साइज़, आप वो साइज़ बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से सारे कबाब बना। अच्छा, हाथों की मदद से इस तरीके से हम कबाब बना के रख देंगे। मैं पूरी आपको डिटेल से बताऊंगी ना, जैसे कि पूरे कबाब बना के, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे और भाग जाएंगे वीडियो को स्किप करके। अच्छा जी, इस तरीके से हम कबाब बनाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से बना सकती हैं, कोई भी साइज़ रख सकती हैं, ठीक है। कबाब मैंने सारे तैयार कर लिए। ऐसे ही ऐसा ऐसा करके सारे कबाबों को हम तैयार करेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, सारे कबाब तैयार हैं हमारे। अब मैंने लिया एक फ्राई पैन, उसमें मैंने घी डाला है और अब घी डालने के बाद मैं इस पर सारे कबाब रख दूँगी, ठीक है। हम इसको कम से कम भी एक साइड से इतना पकाएंगे, कम से कम भी 10 से 12 मिनट पकाएंगे। कोई जल्दी नहीं लगाना पकाने के लिए, ठीक है। और उसको थोड़ी सी मीडियम आंच पे पकाएंगे, फुल आंच नहीं करेंगे। ये हमारे देखें हल्का सा प्यारा सा कलर, गोल्डन कलर आ चुका कबाबों में। एक एक करके हम इसी तरीके से सारे कबाबों को पलटेंगे। ये देखें माशाल्लाह से इस तरीके से हमें जलाने नहीं है, कलर लाना है हमें ब्राउन हल्का सा, ठीक है। अच्छा, अब हम इन कबाबों को बाहर निकाल लेंगे। आगे क्या होगा मैं अभी बताती हूँ। ये देखें, सारे कबाब हमारे अच्छी तरीके से सिक चुके हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सारे कबाबों को एक एक करके बाहर निकाल लेंगे, सारे कबाबों को, ठीक है।
پھر ہم لیں گے دوبارہ فرائی پین لیں گے ایک، اور اسی گھی کو ہم تھوڑا سا فرائی پین میں ڈال لیں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے میں نے ایک فرائی پین لیا ہے. یہ جو ابھی جس میں کباب تلے ہیں وہی گھی لیا ہے تھوڑا سا میں نے. اس میں نے لہسن چوپ کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیا. تھوڑی دیر لہسن کو بھونیں گے گھی کے اندر ہی. ٹھیک ہے، اچھا تھا پیاز سا گولڈن کلر آ جائے جب تک بھونیں گے اس کو. پھر اس میں ہم نے جو کباب بنائے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے. کبابوں کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے ہم 2 منٹ پکائیں گے. ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ جو دہی کا ہم نے بنا کے رکھا تھا پیسٹ وہ اس میں ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اچھی طریقے سے اس کو بھی کم سے کم بھی 2 سے 3 منٹ ہم پکنے دیں گے دہی کے پانی کے اندر کبابوں کو. یہ اتنے جوسی بنیں گے، اتنے سافٹ بنیں گے. کوئی ہمارے گھر میں بڑے بزرگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی آرام سے منہ میں رکھتے یہ چپ کر کے گھل جائیں گے. اکثر ہم چٹنی کباب بناتے ہیں تو وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کسی سے ہمارے گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان سے نہیں کھائے جاتے. یہ وہ ڈش ہے کہ یہ سب سے کھائے جائیں گے. اتنے منہ میں گھل جانے والے کباب بن کے تیار ہوں گے انشاءاللہ. ایک ایک کر کے ان کو پلٹ لیں گے ہم. یہ دیکھیں ہمارا دہی کا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے. اسے ہمارا جو یہ نظر آ رہا ہے سارا یہ گھی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر ہم تھوڑے سے مسالے اپنے ایڈ کریں گے جس میں ہے ہماری پیاز. ٹھیک ہے، اور ہری مرچیں میں نے ایک کاٹ لی تھی بڑی والی. بس ہمارا کام ختم. یہ کباب ہمارے بن کے تیار ہیں ماشاءاللہ سے منہ میں گھل جانے والے ہمارے. انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریے گا. پسند آنے والی ریسیپی ہے اور یا بخیر پر ضرور استعمال کریے گا. یہ ویڈیو آپ سیو کر لیں. ٹھیک ہے، اور بتائے گا آپ لوگ کیسے لگے آپ لوگوں کو یہ توا قیمہ کباب. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے میری فیملی کو. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھی اچھی ریسیپیاں لاتے رہیں گے بقرعید کے لیے. اوکے.